2 साल बाद निकलेगी कावड़ यात्रा। लेकिन क्या कावड़ यात्रा में बजेगा डीजे? तो सावन के महीने की शुरुआत हो गई है और पूरे 2 साल के बाद में कावड़ यात्रा शुरू की जाएगी। लेकिन जो शिव भक्त हैं और जो कावड़िए हैं, उनके मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे कि क्या कावड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति है या फिर रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ नियम है। तो यहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें तमाम तरीके के निर्देश दिए गए। तो सीएम योगी ने साफ किया कि डीजे बजाने की इजाजत तो है, लेकिन एक लिमिटेड वॉल्यूम पर, कान फोड़ू व्यवस्था जो है उससे बचा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कावड़ यात्रा के दौरान में सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के भजन ही बजेंगे, कोई फिल्मी गाना नहीं बजाया जाएगा। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे। और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे, कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई। इसके साथ ही मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर यह भी आदेश दिया गया है कि अस्त्र और शस्त्र का प्रदर्शन हर हाल में नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी कावड़िए को त्रिशूल लेकर जाना है कावड़ यात्रा में, तो उसको पहले प्रशासन को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर बात करें हम तलवार, छुरी या फिर एयर गन को भी लेकर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। यानी कि हर हाल में अस्त्र और शस्त्र का एक जो प्रदर्शन है वो नहीं किया जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए, कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति ना आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आस्था का सम्मान करते हुए ये सख्त निर्देश दिए हैं कि कावड़ यात्रियों का जो रूट होगा उस पर ना तो मांस बेचा जाएगा और ना ही खरीदा जाएगा। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे।
हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। तो 14 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ मुहर्रम को देखते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके के निर्देश दे दिए हैं। अब इन सभी को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।